डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर एक बार फिर मुंतखब। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। खुशखबरी का मौका अमरीकी रिपब्लिकन्स के लिए, मागा मूवमेंट के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि वो एक बार फिर अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं। जी हाँ, उनको 270 वोट चाहिए थे और लास्ट काउंट तक उनका जो टैली था वो 270 क्रॉस कर चुका था। कुछ जगहों से अभी भी आना बाकी थे। कमला हैरिस 218 पे खड़ी थी। पेंसिल्वेनिया ब्लू स्टेट, उनके ब्लू वॉल, एक दीवार कहा जा रहा था कि कमला हैरिस की दीवार है, पेंसिल्वेनिया से चलती है ये और जाती है ये मिशिगन तक, और उस दीवार को ट्रंप ने तोड़ दिया, यानी बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया ट्रंप ने। और उसके बाद ट्रंप साहब ने एक लंबी चौड़ी स्पीच भी दी। तो पहले सुनते हैं कि ट्रंप ने क्या कहा इस स्पीच के ऊपर, और ये कहा कि अब उनका अगला क्या होगा, अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे वो कैसे। तो जरा पहले सुने ट्रंप ने क्या कहा। Help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? तो ये थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, और इन्होंने कहा कि मैंने जो मुझ पे हमला हुआ था मुझे मारने का, इनको याद होगा कुछ महीने पहले की बात है, बटलर पेंसिल्वेनिया पे इन पे हमला हुआ था जुलाई के महीने के अंदर। ये कैंपेनिंग कर रहे थे, गोली यहां से गई थी और बचत हो गई थी इनकी। जो शूटर था उसे मार दिया गया था। तो अब कह रहे हैं कि जी कि एक वजह थी कि वो बच गए थे। अब ये अल्लाह की बात कर रहे हैं, खुदा की बात कर रहे हैं, मगर कह रहे हैं कि कोई ऐसी ताकत थी कि जो ऊपर से आई थी। अच्छा, इसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग चीज थी, डेना वाइट जो यूएफसी चैंपियनशिप के हेड हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव बॉस जो हैं, ट्रंप साहब ने उन्हें भी बुलाया बोलने के लिए। तो आप अंदाजा लगाएं कि पॉप कल्चर का, मीडिया का इसके अंदर क्या रोल है। और डेना वाइट ने आके स्टेज के ऊपर बोला, उनको भी देख लें। Nobody deserves this more than him, and nobody deserves this more than his family does. This is what happens when the machine comes after you. What you've seen over the last several years, this is what it looks like. Couldn't stop him. He keeps going forward. He doesn't quit. He's the most resilient, hard-working man I've ever met in my life. His family are incredible people. This is karma, ladies and gentlemen. He deserves this. They deserve it as a family. अच्छा, ये थे डेना वाइट, यूएफसी के अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप के बॉस लीडर। इनके पीछे पता है आपको कौन खड़ा था? एक तरफ तो ट्रंप खड़े थे, मेलानिया ट्रंप खड़ी हुई थी, और दूसरी जानिब खड़ी हुई थी लारा ट्रंप। जी, वही लारा ट्रंप जिनकी मुलाकात हुई थी सज्जाद बर्की से, जिनकी हमारी गुफ्तगू हुई थी कुछ दिन पहले। सज्जाद बर्की ने कॉन्टैक्ट्स के बारे में क्या कहा था ट्रंप कैंपेन के साथ और इनके साथ, उसके ऊपर भी सुनते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। also wanted to work with the Trump campaign क्योंकि नजर आ रहा था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 साल से तो बिल्कुल कोई भी हमें किसी किस्म का लीवे नहीं दिया, कुछ भी उन्होंने हमारी कोई बात भी नहीं सुनी। तो वी थॉट कि इट मे बी बेटर टू ट्राई आउट द अदर साइड। अब सवाल ये आता है कि हम उनसे नेक्स्ट डे क्या कहेंगे या क्या कह रहे हैं। देखें, एट नो पॉइंट, आई वांट टू मेक दैट वेरी क्लियर, एट नो पॉइंट आर वी आस्किंग एनी ऑफ देम टू इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। तो ये तो सज्जाद बर्की, और ये बात कर रहे थे कि उनके जो कि ट्रंप से कोई मिरेकल एक्सपेक्ट नहीं होगा, मगर राब्ते जरूर हो गए हैं। और राब्ते अब लारा ट्रंप साथ में खड़ी हुई हैं बिल्कुल ट्रंप के, उनके बेटे इतना करीब नहीं खड़े हुए जितनी ये खड़ी हुई हैं। और अब एक नया, एक एस्टैब्लिशमेंट एंटी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो एक जंग एक तरीके से शुरू होने वाली है, जो ट्रंप अब शुरू करेंगे। जो अपनी एस्टैब्लिशमेंट है, जिसके अंदर स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर ब्यूरोक्रेसी भी मौजूद है, जिसके अंदर विक्टोरिया न्यूलैंड जैसे किरदार बहुत मौजूद थे, जिसके अंदर डोनाल्ड लू जैसे किरदार थे, अब इनके ऊपर
एक तरीके से अजाब आएगा, इनके ऊपर एक प्रेशर एक पड़ेगा और पूरा जो निजाम है अब वो हिलेगा, क्योंकि उसने सब कुछ कर लिया ट्रंप को रोकने के लिए। हर गंदी से गंदी ट्रिक जो इस्तेमाल कर सकते थे उन्होंने कर ली। अनगिनत केसेस इनके ऊपर लगाए, इनको डिबार करने की कोशिश की, पता नहीं क्या कुछ नहीं किया अमरीकी स्टैब्लिशमेंट ने, मगर ट्रंप फिर भी जीत गया। अभी पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट ने जो इमरान खान के साथ किया है, तो अब आके समझ आता है कि मेरे ख्याल से एक टिप ऑफ मिल गया था पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट को, अमरीकी स्टैब्लिशमेंट कैसे के जी होने वाला है, तो आपने जो इकदाम करने अपनी तरफ से वो आप कर लें, हम तो अपना अब जाने वाले हैं। तो उसके बाद ये जो तेज रफ्तारी आई एक्सटेंशन के अंदर, 26वीं तरमीम के अंदर, ये सब चीजें, तो अब आगे बात वाजे होती है कि ये नवंबर सरप्राइज जो था उसके रिस्पांस के अंदर प्री एम्प्ट करने के लिए वो चीज आ रही थी। मगर वो जो ये जो उन्होंने किश्ती बनाई है, अपनी रेस्क्यू राफ्ट जो बनाई है अभी, जनरल आसिम मुनीर ने ये अपनी एक्सटेंशन यानी तरमीम्स करके, चेंजेस करे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सर्विसेज, प्रैक्टिस प्रोसीजर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक्ट के अंदर चेंजेस करके उन्होंने ये अपना रेस्क्यू राफ्ट एक बनाया है। क्या वो उन्हें बचा पाएगा? बहुत अहम सवाल। और मेरे ख्याल से अब कोशिशें जरूर जारी होंगी। लॉबिंग फर्म्स तो वैसी हायर कर ली गई हैं, उनका क्या फायदा होगा, क्या फायदा नहीं होगा, वी डोंट नो। बट पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी बहुत क्लियर है, वो कह रहे हैं कि भाई ट्रंप के आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि ट्रंप के आने से पहले आने से फर्क ये पड़ सकता है कि जो आपकी स्टैब्लिशमेंट को एक अंधी आपको एक वो मिली हुई थी ना, कंप्लिसिटी, कि यार जो करना है करते रहो, तुम्हारा मसला है, तुम जानो, तो वो चीज शायद अब खत्म हो जाएगी। वो कंप्लिसिटी एटलीस्ट स्टेट डिपार्टमेंट से जो ब्लिंकन का जो नेफेरियस रोल था और इनके जो पूरा एक फहरिस्त है कि इनकी कि इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, उसके अंदर डेफिनेटली कोई एक चीज थमेगी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज इसके अंदर ये थी, लारा ट्रम्प और ये लोग तो स्टेज पे आए, थोड़ी देर पहले, यानी पेंसिल्वेनिया की खबर आने से थोड़ी देर पहले कमाला हैरिस साहिबा ने अपने एक छोटे को बाहर भेजा, जो उनके को चेयर थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, उन्होंने अपना वो लगाया हुआ था। और ये बात याद रखें, कमाला हैरिस को टेलर स्विफ्ट ने, पता नहीं कौन कौन से अदाकारों ने, मेहदी हसन जो जीटीओ चलाते हैं, उन्होंने तक कमाला हैरिस को सपोर्ट इस तरह किया था कि यार चलो उसने जेनोसाइड तो करी है, मगर जो डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है वो क्या करेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमानों के खिलाफ मुस्लिम बैन भी लगाया हुआ है, बहुत सारी और चीजें भी की हुई हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंगली एहसन इकबाल की ट्वीट फ्लोट कर रही है जनवरी 6 के ऊपर, जो ट्रंप के लोगों ने आके किया था सब अपना कैपिटल हिल के ऊपर जो एहतजाज किया था, जो वायलेंट हो गया था बाद में, उसके ऊपर भी एहसन इकबाल की एक ट्वीट उस साल से 2021 से फ्लोट कर रही है। उसको भी अब रीट्वीट और रीशेयर किया जा रहा है। तो हवा बदलते हुए टाइम नहीं लगता, और पाकिस्तानी अब मुसलमान एक तरीके से खुश तो हो रहे होंगे कि कमाला हैरिस और जो बाइडेन ने जो किया गाजा के अंदर, उसका उनको एक कमअपन्स मिला है। मगर आगे अब क्या रद्द अमल होगा, ट्रंप साहब किस तरीके से चीजों को लेके चलेंगे, क्या देखेंगे वो, ये सब कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज होगा। मेरे ख्याल से ट्रंप वो ट्रंप नहीं है जो पहले आया था। ये ट्रंप अब बहुत ही कैलकुलेटेड और बहुत खतरनाक है, और ये ट्रंप जानता है कि इसको कहाँ किस चीज को अटैक करना है, और इसके साथ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। इलॉन मस्क इन्वॉल्व है, पीटर थील इन्वॉल्व है, वो बहुत एक सिग्निफिकेंट और बहुत शेडी किस्म का कैरेक्टर है। मगर एंटी स्टैब्लिशमेंट, ये जस्टिस डिपार्टमेंट, एफबीआई, इनके खिलाफ अब कार्रवाइयां शुरू होंगी। तो बहुत अब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी कि एक रिबेलियस फोर्स एक एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर हावी हो गया है, सेकंड टाइम, ऑपोजिट टू व्हाट हैपेंड इन पाकिस्तान। बट इसका इंपैक्ट पाकिस्तान के अंदर भी होगा। ऑब्वियसली कनेक्शंस मौजूद हैं, बहुत सारी चीजें इंटरलिंक भी होती हैं। अब वो किस तरह प्ले आउट होती हैं, नहीं होती प्ले आउट, we'll find out. But एक बात वाज़ेह है, डोनाल्ड ट्रंप इज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।